हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट ऑनलाइन बैच 2020 का मैथ्स पेडागोजी से। आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो डे है हमारा 18, बट मैथ्स पेडागोजी के जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं उसका है पार्ट 1। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आज हम करने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चंस, 10 एमसीक्यूज करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिटेल में हम समझेंगे। तो जिसको प्रीवियस वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में, और हमारे ऐसे ही डेली रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकेंड निकाल कर आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आपको जो हमारा लास्ट वीडियो थी हमने करा था सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस करे थे। अगर आपको वो अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये है, आपको इसके क्वेश्चंस पढ़कर मुझे कमेंट्स में आंसर्स देने हैं फटाफट से। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए, आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स हमारा क्या, टीएलएम मीन्स हो गया टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो होते हैं हमारा, मटेरियल जो होता है जैसे टीएलएम, एड्स जैसे बोलते हैं हम, टीचिंग एड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। कि इसमें यही पूछा गया है कि जो टीचर्स हैं, टीचर वो कौन सा टीचिंग एड यूज करेगी बच्चों को बताने के लिए कि दो रेक्टेंगल उसने दिए हैं तो उनकी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट है बट उनका जो एरिया है वो सेम है। तो पहले तो आपको पता होगा कि एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। इट मीन्स कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, स्केल, ग्राफ पेपर, सी ऑप्शन है थ्रेड, डी है टाइल्स। अब आपको इन चारों में से भी आपको क्या चूज करना है, आपको इसका में ऑप्शन बताना है कि सिर्फ ओनली ए होगा, बी एंड डी, या ओनली सी या ए एंड डी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि टीचर कौन सा टीचिंग एड्स यूज करेगी ये दिखाने के लिए कि जो दो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया बराबर है चाहे उसकी डायमेंशंस अलग क्यों ना हो। तो आपको बताना है जल्दी से कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्या स्केल यूज करेगी, ग्राफ पेपर, थ्रेड या फिर टाइल्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है, अब स्केल से तो आप सिर्फ उसको मेजर कर सकते हैं कि ये इसकी लेंथ है ये इसकी है। ग्राफ पेपर पे जो आपको पहले मिलते होंगे स्कूल्स के अंदर, एक ग्रीन कलर का पेपर होता है जिसके आप ऊपर फिगर्स बनाते हो, तो वही होते हैं हमारे ग्राफ पेपर्स। तो आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो दोनों ही रेक्टेंगल्स और उनका बॉक्सेस काउंट करके आप उनको बता सकते हो। थ्रेड से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। टाइल्स, टाइल्स हम ले सकते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टाइल्स एक रेक्टेंगुलर बेस में होती हैं तो आप उनको दोनों को मेजर डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है हमारा बी ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे यही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी एंड डी, जिसके अंदर यूज हो रहा है हमारा दोनों ही ग्राफ पेपर एंड टाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसके अंदर, आपके जो पेपर है प्रीवियस ईयर है तो ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और आपको ये एनसीएफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से देखनी है। अब यहाँ पर है कि यहाँ पे आपको इसको लर्न करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही है कि जैसे जो प्रीवियस फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस की जो बुक्स होती हैं आप उसमें से सिर्फ आगे की जो कंटेंट्स होते हैं चैप्टर्स के नेम आप देख जाइए, वो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें यही पूछा गया है जो एनसीएफ 2005 के अनुसार उसके अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा भाग प्राथमिक जो भी प्राइमरी स्कूल होता है उसके अंदर ये टॉपिक्स नहीं होते हैं। तो आपको ये नॉट पर फोकस करना है। तुम्हारा ए ऑप्शन है टेसिलेशन, बी ऑप्शन है सिमेट्री, सी ऑप्शन है पैटर्न्स एंड डी ऑप्शन है रेशियो। तो यहाँ पर टेसिलेशन क्या होता है,
टेसिलेशन होता है कि एक फिगर के अंदर और भी पैटर्न से फिगर बनाई हुई होती है उनको कंप्लीट करने के लिए। जैसे सपोज आपने वो चेक का डिजाइन देखा होगा कि एक बॉक्स होता है स्क्वायर, उसके अंदर और बॉक्सेस भी लगा दिए जाते हैं, तो वो होता है टेसिलेशन की, और शेप से हम उसको बनाते हैं, फिगर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री होती है हमारी एक ही फिगर को आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि हमारा ये ए लिखा है, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो यहाँ से मैं बीच में से इसको कट हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। पैटर्न्स होते हैं जैसे आपने बहुत सीखे भी होंगे कि शेप्स को शेप से जोड़ना, तो ये तीनों चीजें एक ही फॉर्म में आ जाती हैं, तो एक ही से लिंक है, तो ये प्राइमरी क्लासेस में कराई जाती हैं। तो कौन सा टॉपिक नहीं होता है प्राइमरी क्लास में वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा टॉपिक नहीं होता है, तो आपको आंसर मिले क्या होगा, रेशियो। तो रेशियो की जगह आपका कोई भी और टॉपिक भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि के लिए कारक योगदान हो सकता है। इट मीन्स ये इसका जो बोल रहा है मीनिंग यही है कि इनमें से आपको बताना है, इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर हो सकता है कि जो बच्चे मैथ सीख नहीं पा रहे हैं या अंडर अचीव कम स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में, तो क्या रीजन हो सकता है। तो ए ऑप्शन है जेंडर, बी ऑप्शन है सोशो कल्चर बैकग्राउंड, सी ऑप्शन है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, डी ऑप्शन है इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। तो इसके अंदर क्या बोला गया, जेंडर, क्या लिंग, लिंग जो है वो क्या डिपेंड करता है कि ये बताता है कि अगर ये लड़की है तो ये लड़की मैथ्स में कम स्कोर करेगी और लड़का है तो ज्यादा स्कोर करेगा। तो कभी भी जेंडर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि जो लड़की है वो कमजोर होती है मैथ्स के अंदर और लड़के ही होशियार होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं हम, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड की उनकी जो घर के अंदर है, उनको वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो डिपेंड करता है या नहीं करता। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का जो नेचर है, क्या ऐसा है कि मैथमेटिक्स अपने आप में ही मतलब कि उसको कम अंडर अचीव कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसका नेचर कि वो पहले से ही बता सकता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ या कम स्कोर करोगे, नहीं। और नेक्स्ट है इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कि जो पर्सन है उसके अंदर इनेट एबिलिटी होती है कि वो मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकता या उसको नहीं सीख सकता। तो वो डिपेंड करता है कि अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिले और उसको स्टार्टिंग से ही उसको कोर्स जो भी पैटर्न है सब्जेक्ट उसको समझाया जाए, तो बच्चा जरूर सीखेगा, उसको आराम से हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा इसका बेस्ट, वो जा रहा है सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है जिसके अंदर बताता है कि यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मीन्स के सोशो कल्चर बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, एक बिलोंग करता है जो भी हमारे ये वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं, तो उनका मतलब उनकी जो मैथ्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज्यादा उनका डेली लाइफ में होता है। तो एक है बिल्कुल ही बेगर है, तो वो डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3। तो इसके अंदर पूछा गया है कि इसके अंदर सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कौन सी यूज होगी कि उसमें हम एक बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है कि जो 1/4 होता है वो कम होता है हम अगर 1/3 से कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्या अब हम बच्चे को सिखाएंगे एलसीएम मेथड को यूज करके, या फिर यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, या फिर यूजिंग डाइनीस ब्लॉक्स, एंड लास्ट है यूजिंग नंबर चार्ट। तो इनमें से हम कौन सा यूज करेंगे मेथड जिससे कि हम बच्चे को समझा पाए कि 1/4 कम होता है किससे, 1/3 से। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो एलसीएम मेथड तो होता है एक मेथड, बट हमें बच्चों को समझाना है तो कौन सा हम बताएंगे, और हम वही चीजें यूज कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चों को कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाएं कि हम उसको सामने दिखा के उसको यूज करके बता सकें। तो इसमें से जो इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारा बी के साथ, हम पेपर स्ट्रिप्स को यूज कर कर कि यहाँ पे एक हमने ये बॉक्स बना दिया, एक पेपर बना दिया कि यहाँ पर एक पेपर पर अब 3 ब्लॉक्स हो गए,
तो ये एक पेपर है सेम साइज का है, बट हमने इस सेम साइज का दूसरा पेपर बनाया और यहाँ पे ये उसी सेम साइज में 4 ब्लॉक्स कर दिए, यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर अब ये सेम साइज में तो छोटा कौन सा हुआ और बड़ा कौन सा हुआ, ये हम उसको आराम से बता सकते हैं पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बच्चा समझ जाएगा कि उसमें कौन सा बड़ा है। तो 1/3 बड़ा होता है किससे, हमारा 1/4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा important aspect है कि जब lesson plan बना रही है टीचर प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए लेसन प्लान, क्योंकि लेसन प्लान जो होता है वो मस्ट होता है। एक टीचर बिना लेसन पढ़ाए मतलब बनाए वो नहीं जा सकती क्लास में, क्योंकि उसमें बच्चों का ही लॉस है। कैसे है लॉस उसमें, अगर टीचर ने एक लेसन प्लान प्रिपेयर करा है फुल, तो वो बच्चे क्या देंगे, क्योंकि एक्टिविटी पहले से ही प्लान है तो 150% बच्चे अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर लेसन प्लान नहीं है तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी और समझने में भी, और वो सिर्फ 100%, जहाँ पे वो 150% समझ सकते हैं वो वहां पे सिर्फ कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, 100%। तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद वो करे, उसको फॉलो करे। बी ऑप्शन है प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि जो उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको प्रेजेंट करे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है कि एक अगर टीचर लेसन प्लान बना के जाती है प्राइमरी स्कूल तो बच्चों को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर लास्ट ऑप्शन है राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस टू फॉर रेफरेंस, क्या वो सिर्फ जो भी हमारी राइटिंग एक्टिविटीज हैं क्वेश्चंस हैं उनको ही लिख पाएंगे। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा इसका। तो आई थिंक मुझे सबके आंसर्स मिल गए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो जाता है वो जाता है हमारा सी। अगर हमारा लेसन प्लान ऑलरेडी है, प्लान्ड है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी कि बच्चे क्या कर सकें, कॉन्सेप्ट्स को वो कॉन्स्ट्रक्ट कर सकें। तो हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारा सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। Which of the following cannot be considered a feature of constructivist mathematics classroom? अब इनमें से कौन सा, अब अगेन नॉट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो जहां पे भी नॉट आ जाए आप उसको ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि पेपर में यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, नॉट को भूल जाते हैं। तो which of the following cannot be considered a feature of constructivist mathematics classroom? इसमें से बताना है कि कौन सा एक फीचर नहीं है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का। ए ऑप्शन है, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो टाइम लगता है, इसलिए आपको स्पीड बनानी है। ए ऑप्शन है द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, कि गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। बी ऑप्शन है the teacher acknowledges that students may construct multiple understanding from a given interaction, तो शिक्षक जो होता है स्वीकार करता है कि छात्रों को एक दिया बातचीत से कई समझ का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट के लिए ही है। नेक्स्ट है कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड, कि यहाँ पर कनेक्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स और जो भी दूसरे करिकुलर एरियाज होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा फीचर नहीं है। अब यहाँ पर जो ए ऑप्शन जा रहा है वो है कि जो एक रोल होता है लैंग्वेज का एंड डायलॉग का इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, कि उसको अटेंशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो जाता है। The teacher acknowledges that the students may construct multiple understanding from a given interaction. जब बच्चे construct करेंगे तो यहाँ पर एक understanding उनकी बेहतर होगी, वो construct कर पाएंगे और interaction भी कर पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है objective type test items are used as a primary means of assessment,
जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनको एक प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके अंदर हमारा मैथमेटिक्स एमसीक्यूज पे बेस्ड नहीं होती है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो कई ऑब्जेक्टिव्स को मिला के वो सब्जेक्टिव बनता है। तो यहाँ पर तो कौन सा नहीं होता है? आंसर हमारा करेक्ट है सी। तो ये हम रब कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है वो है सी ऑप्शन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा व्यू बताना है मैथमेटिक्स का, कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ समझौते में है। तो ए ऑप्शन है हमारा, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, कि जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ क्या है, एक फैक्ट्स को लर्न करने के लिए है, कि सिर्फ उसी से ही बोली जाती है। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, मैथमेटिक्स किस लिए यूज की जाती है, एक ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, कि जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्ट है विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि जो विजुअलाइजेशन है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, मैथमेटिक्स का। तो इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि एक कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट से मैथमेटिक्स क्या है। तो इसका आपको आंसर सबको मिल ही गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये यहाँ पे विजुअलाइज, हमें उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, देन उसको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, देन हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे आउटपुट हमारा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका। Which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among children? अब इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी एक्टिविटी बेस्ट सूटेड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग। स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, स्पास, आप यहाँ से स्पास से समझ सकते हैं, स्पेस जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर स्पेस क्या होता है हमारा, स्पेस हमारा हो जाता है कि हमें कितनी स्पेस लेनी है, मतलब कि जो हम फिगर्स बना रहे हैं, ज्योमेट्री के अंदर हम फिगर्स बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो कितनी स्पेस लेना है, कितना एरिया देना है, वॉल्यूम कितना लेना है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेस। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी समझ बिठाने के लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट रहेगी। ए ऑप्शन है हमारा ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, बी है लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, मैप के ऊपर सिटीज को लोकेट करना, सी है नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, कि हमारा टाइम नोट करना कि मून जो है वो कब उदय होता है। लास्ट है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि एक अब नंबर लाइन पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो नंबर लाइन होती है बीच में जीरो या फिर ओरिजिन होता है, यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट्स को लगाते हैं सारे, और यहाँ पर हम लगाते हैं नेगेटिव। तो इसके ऊपर एक नंबर्स को प्लेस करना, उसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटिंग करना नंबर लाइन पे। तो इनमें से करेक्ट बेस्ट एक्टिविटी कौन सी होगी वो आपको बतानी है, और किससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन होगी वो होगी ए एंड बी ऑप्शन में से, कि या तो अब बॉटल का जो टॉप व्यू है उसको ड्रॉ करना, या फिर सिटीज को मैप पे लोकेट करना। यहाँ पे अब ये जो सी एंड डी ऑप्शन है वो तो कट ही जाते हैं, कि एक रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन पे वो कोई स्पेस नहीं दिखा रहा है, और अगर हम मून का टाइम नोट करते हैं उससे भी कोई स्पेस का नहीं पता चल रहा है, तो सी एंड डी ऑप्शन तो हमारे कट हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे ए एंड बी पे। तो यहाँ पर ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, तो यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन आंसर हमें जो मिल रहा है ऑप्शन, वो किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, कि हमें ये जो टॉप व्यू लगाना किसका, बॉटल का, जो बॉटल होते हैं उसका टॉप व्यू बनाना है, तो उसके अंदर हमें वॉल्यूम को, उसका एरिया कितना लेना है वो चीज ध्यान में रखकर उसको बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा नहीं बना सकते, छोटा नहीं, तो एक प्रॉपर साइज के साथ। तो ये हमें एक स्पेस के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ए। तो ये जाता है हमारा ए के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से अगेन अब क्वेश्चन आ गया हमारा दोबारा से नॉट का, तो नॉट को हमें ध्यान देते हुए आंसर देना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ए ऑप्शन है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, जो हमारी
मैथमेटिक्स को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है वो इनेट होती है, मतलब मतलब अंदर ही होती है, स्टार्टिंग जब जन्म होता है तब से ही होती है। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। टीचर्स का बिलीव होता है कि जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग पर। Students' socio-economic background impacts their performance in mathematics, and school language of instructions can impact a child performance in mathematics. कि जो स्कूल की लैंग्वेज है वो क्या है? स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। की जो स्कूल की लैंग्वेज है वो इम्पैक्ट कर सकती है बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, या फिर जो स्टूडेंट्स का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इम्पैक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स पर। या फिर हमारा जो टीचर्स बिलीव है अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग ऑन लर्निंग इम्पैक्ट, कि टीचर का मानना है कि जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनका पावरफुल इम्पैक्ट होता है लर्निंग पर, उनकी जो आउटकम्स होती हैं, या फिर बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो मैथ्स के अंदर एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सीलेंट रहेंगे। तो यहाँ पे नॉट बताना है, तो हम जो देख रहे हैं वो बी सी एंड डी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट हैं हमारे। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, जो हमारा बचता है ए, जिसमें से वो बता रहा है कि बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है बच्चों को कितने अच्छे से उसको समझा रहे हैं, बच्चे को कितना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तभी बच्चे के अंदर वो एक्सेल आता है। हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो जाता है हमारा ए के साथ। तो ये हमारा, सॉरी ये गलती से हो गया है, तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 wrote it as 404। एक बच्चे को बोला गया कि आपको 44 लिखना है, बट बच्चे ने क्या करा, 44 की जगह 404 लिख दिया है। तो एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस? तो अगर आप टीचर हैं तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करेंगे? ए ऑप्शन है करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, कि उनकी कॉपीज के अंदर करेक्ट करेंगे आंसर्स को। बी ऑप्शन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, कि बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। सी ऑप्शन जाता है ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, जिन बच्चों ने बिल्कुल सही करा है उन बच्चों के साथ उसको ग्रुप कर देंगे। या फिर टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, या फिर हम उनको बोलेंगे कि करेक्ट आंसर आप निकालो। तो इनमें से आपको कौन सा, अगर आप टीचर हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे वो आपको बताना है। तो जो इसका ऑप्शन जाता है करेक्ट आंसर, हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। कॉन्क्रीट मटेरियल क्या होता है, मूर्त, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन मटेरियल के साथ अब बच्चे को ये यहाँ पे है वंस प्लेस, जो प्ले सिस्टम होता है उसको समझाना है। तो हम एक एबेकस के साथ समझा सकते हैं, ब्लॉक्स के साथ समझा सकते हैं, पिक्चर्स के साथ समझा सकते हैं, उनको कॉइन्स के साथ समझा सकते हैं। तो यहाँ पे कि वंस प्लेस होती है एंड ये होती है टेंस प्लेस, तो यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करना है, तो हम एबेकस के थ्रू समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही हम डेली एमसीक्यूज कवर करेंगे और मैं आपके साथ जल्दी ही थ्योरी के साथ भी आऊंगी, अब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। अभी तो मैं उस बेस पे करा रही हूँ एमसीक्यू जिस जो हमने पहले जो थ्योरी है वो हम कवर कर चुके हैं टॉपिक्स को अपने। तो ये है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप यहाँ पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये भी पीडीएफ लेने के लिए आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं आपके टॉपिक, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। एक सेकेंड निकाल के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और हम कल करेंगे एसएसटी के एमसीक्यूज। तो जो भी एसएसटी के पेडागोजी हैं, सेकंड सब्जेक्ट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एसएसटी पेडागोजी को जरूर प्रिपेयर कर आए। तो कल हमारा सेशन होगा एसएसटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन के साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।